हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं और काफ़ी निकट है। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कैसे पेपर बना हुआ था 2021 के एग्ज़ाम में, 21-22 के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें 30 नंबर तक जीके के क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन जो समाजशास्त्र से आए थे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील उत्तर प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है। ये आंसर सारे जो आंसर के अकॉर्डिंग माने गए थे उसी के अनुसार दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? हमारा आंसर होगा दहेज निरोधक अधिनियम, क्योंकि ये 1961 होगा, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी इवांस द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, जी.सी. होम द नेचर ऑफ सोशल साइंस, टी.एस. कुहन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एस ब्लूम होक्सेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस आंदोलन और उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया जाता है? तो आंसर होगा हरित आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, टू वर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित का संपादक कौन है? तो आंसर होगा परमजीत एस जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 36, परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बीजे मूरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसने सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है? सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है? तो आंसर होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, सभी विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की एकता का समर्थन किसने किया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल पॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? प्रभुत्व और शक्ति, वेबर, ध्रुवीय द्विभागीकरण, पार्सन्स, अमानवीकरण, मार्क्स, तर्क प्रयोगात्मक दुर्खीम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क प्रयोगात्मक दुर्खीम। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? आंसर होगा पियरे बोर्दियू। क्वेश्चन नंबर 41, सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को विकसित किसने किया है? सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को तो लेस्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सांस्कृतिक विलंबना ये आगबन हो जाएगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो ये हर्ष कोविड्स का स्टेटमेंट है। और संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व, तो ये ग्लूकोन का है। और अधिवैयक्तिक तथा अधिस्वाभाविक, तो ये क्रोबर का है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा सहयोग का प्रकार जी.सी. होम्स द्वारा प्रस्तुत नहीं है? जी.सी. होम्स द्वारा कौन सा प्रस्तुत नहीं है सहयोग के प्रकार?
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष। बाकी इन्होंने स्वतः स्फूर्ति की बात की है, समझौते पर आधारित की बात की है, निर्देशित बात की है, और एक संविदात्मक भी बताते हैं। इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सहयोग के। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? टीबी बार्टोमोर, सोशियोलॉजी, M.E. ओल्सन, द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, C.H. कूले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इलियट तथा मैरिल। तो ये हमारा आंसर, ये सही, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत सुमेल है। क्वेश्चन नंबर 46, रॉबर्ट बीरस्टीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राल्फ डेहरनडार्फ ने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 48 को, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये आंद्रे वैद्य की है, ये आंद्रे वैद्य की है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ये योगेन जी की है। विलेज कास्ट एंड जेंडर, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, तो ये M.N. श्रीनिवास जी की है। द चेंजिंग रूरल स्ट्राटिफिकेशन, तो ये K.L. शर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने बर्जुआ पर्यावरणवाद पद का प्रयोग किया है? बर्जुआ पर्यावरणवाद का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमिताभ बविष्कर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम पंचायतों को राम राज्य का आदर्श किसने माना? आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस तिथि को प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टालकट पार्सन दी सोशल सिस्टम, ये सही है, बाकी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सुमेलित नहीं है? द इनविजिबल रिलीजन, टी लुकमैन, ये सही है। द होमलेस माइंड, अल्फ्रेड शुट्ज, ये सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। फॉर मार्क्स, ये लुइस अल्थुजर की है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो ये पीटर बर्जर की है। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो बहुलवाद प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है, और कथन है कारण है ऋग्वेद पोषित करता है कि परम एक है, यद्यपि ऋषियों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा? तो श्वेत वसन अपराध। क्वेश्चन नंबर 56, जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। जाति, वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारत में जाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव। तो इनमें से घुरिये जी की कौन सी पुस्तकें हैं? तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, और भारत में जाति और प्रजाति यानी कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये भी है। कास्ट इन इंडिया ये नहीं है, बाकी सारी इनकी पुस्तकें हैं। द इंडियन साधुज और सोशल टेंशन इन इंडिया। तो कास्ट इन इंडिया नहीं है, थर्ड जिसमें है उसको हम निकाल देते हैं। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने कहा था आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है, तो कौन? योगेंद्र सिंह जी ने कहा था कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। क्वेश्चन नंबर 58, ढांढक एक अवधारणा है जिसका विशिष्ट आशय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक प्रतिरोध का एक स्थानीय प्रकार। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन कि भारत के परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, तो ये किसका स्टेटमेंट था? के.एम. कपाड़िया जी का। क्वेश्चन नंबर 60, नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक मुद्दों के परिणाम हैं, यह किसका कथन है? तो ये राजेंद्र सिंह जी का कथन है। यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टीटा सैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 62, थिंकिंग सोशियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंगमैन, बॉमन तथा टिमने। क्वेश्चन नंबर 63, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कौन सा मतलब सुमेल करना है? तो गॉड्स एंड मैन ये जी.एस. घुरिये जी की पुस्तक है। प्रिमिटिव सोसाइटी आर.एस. लोबी। मिथ एंड रियलिटी मैकी मेरिट। विलेज इंडिया मिथ एंड रियलिटी ये डी.डी. कौसाम्बे की है। मिथ एंड रियलिटी डी.डी. कौसाम्बे की है, और विलेज इंडिया मैकी मेरिट की है। क्वेश्चन नंबर 64, संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? सेंट्रिक जोन थ्योरी किसका है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर.ई. पार्क तथा वर्गेस का है। किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 65, सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, तो ये एल.एल. बोडिंगटन का है। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनकी पुस्तकों को, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सोशियल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी, उसके बाद इंडियन विलेज, उसके बाद इंडिया चेंजिंग विलेज, उसके बाद ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67,
किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो हमारा आंसर होगा संपूर्ण गरीबी, यानी टोटल एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजातीय संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? एसिमिलेशन को किसने प्रजातीय संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? तो रॉबर्ट पार्क ने। दर्शकीय अपशिष्ट की अवधारणा किसने दी है? दर्शकीय अपशिष्ट की अवधारणा तो ये थर्स्टिन वेवलन की है। क्वेश्चन नंबर 70, मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सामाजिक व्यवस्था किसको दर्शाती है? तो ये एकीकरण को दर्शाती है। सांस्कृतिक व्यवस्था किसको दर्शाती है? तो प्रतिमान संरक्षण और तनाव प्रबंध को दर्शाती है। व्यक्तित्व व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति, और जैविक व्यवस्था तो ये अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षमता और योग्यता के आधार पर? तो क्षमता और योग्यता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी तो श्री नारायण गुरुस्वामी। ये सही नहीं है, यही हमारा आंसर है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित 11वीं अनुसूची। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? तो ये भी टायलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 75, सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जीन बॉडीलार्ड। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन एक उपयोगी प्राकल्पना की विशेषता नहीं है? अस्पष्टता है, अनुभव सिद्धता है, विशिष्टता है, लेकिन समरूपता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया है? भूमिका दूरी तो इरविन गॉफमैन ने। भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये बड़ी मुश्किल से मुझे ये पेपर मिला, बाकी मिल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ब्लर दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 78, भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में कौन सही कथन का चयन करें? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है, तो हमारा यहाँ केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 79, वह कौन कहता है कि हमें खुद को खतरे के समाज से दूर रहना? खतरे के समाज से हमको दूर रहना, तो खतरे की बात कौन करता है? रिस्क सोसाइटी की बात कौन करते हैं? तो उलरिक बेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? इकोलॉजिकल ट्रेडिशन। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 81, संस्कृतिकरण को वैचारिक ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये योगेंद्र सिंह जी द्वारा। क्रियात्मक शोध, क्वेश्चन नंबर 82, क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन गुडे एवं हार्ट महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 83, जीएस घुरिये द्वारा इन जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो पिछड़े हिंदू। क्वेश्चन नंबर 84, मिलान करना है। होकार्ट ने जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है। नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया है। अब्बे डुबोइस ने जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत दिया है और रिजले ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण व पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना है। कथन दूसरा है कि सामाजिक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो पूछा है कौन सा सही है? तो केवल एक सही होगा। प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था? प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था? तो थॉमस कुन। सामाजिक मूल्य है नीतिपरक आदर्श, विश्वास, नियम या मानदंड? तो सामाजिक मूल्य नीतिपरक आदर्श है और विश्वास है। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 88, जब निदर्शन का कोई ढांचा या फ्रेम ना हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होता है? तो वहाँ पर स्नोबॉल निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 89, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी? तो पियरे बोर्दियू ने। क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है। तो यह ऐसा किसने कहा? ये सी राइट मिल्स ने कहा है। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है? तो निम्न आदिम स्तर की बात करते हैं, माध्यमिक समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज की बात करते हैं, लेकिन जंगली स्तर की बात ये नहीं करते हैं। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृतिकरण प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण कौन सी प्रक्रिया है? अंतःजनित परिवर्तन है और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है। ये अंतःजनित परिवर्तन है और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 93, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है, यह एक उपकल्पना है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित विद्वानों को उनके अध्ययन क्षेत्र के आधार पर सुमेलित कीजिए।
मैक्सियन समुदाय, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किशनगढ़ी का अध्ययन मैकियम मेरिट ने। रामपुरा का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास जी ने। और समीरपेट का अध्ययन एस.सी. दुबे जी ने। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया है। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? तो ये सोवानी का है। क्वेश्चन नंबर 97, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो लिंग अनुपात में असमानता को इन्होंने महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में किसने समाज जैविकी का प्रयोग लिंग, सेक्स तथा सामाजिक लिंग, जेंडर पर किया है? किसने किया है? तो आंसर होगा डेविड बरास ने। क्वेश्चन नंबर 99, सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग। इन्होंने सामाजिक वर्ग की बात नहीं की है। ये सामाजिक वर्ग मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बताया है, जबकि सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक बताया है। तो ये सामाजिक वर्ग वेबर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश शासन विभाग द्वारा घोषित मिशन शक्ति अभियान की अवधि क्या थी? तो 17 से 25 अक्टूबर 2020। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गुडे तथा हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, और सिन पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों कथन सही हैं। ये गुडे एंड हार्ट ने कहा है कि निदर्शन किसी समूह का एक छोटा प्रतिनिधि है, तो ये गुडे एवं हार्ट का स्टेटमेंट है। और सिन पाओ यंग ने स्टेटमेंट दिया कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक बाजार का हिस्सा बने? तो सुएज कैनाल। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? कार्ल मार्क्स हैं, रेजनहाफर हैं और डेहरेंडार्फ। तो आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय समाज को समझने के लिए पुस्तक दृष्टि यानी बुक व्यू तथा क्षेत्र दृष्टि यानी फील्ड व्यू की अवधारणा किसने दी? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 106, दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं है। तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 सही है, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 सही है, महिला समृद्धि योजना 1995 सही है, रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980 ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका अक्षमता की अवधारणा हैंडीकैप्ड रोल की अवधारणा किसने दी है? तो H.D. क्रिक ने दी है। क्वेश्चन नंबर 109, कौन पारिस्थितिकी के संदर्भ में सही कथन है?
पार्क तथा वर्गेस ने 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा को विकसित किया। ये सही है। रास के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये दोनों सही है। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? तो सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन को आधार माना गया था। क्वेश्चन नंबर 111, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी। इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? आंसर होगा 1964 में। क्वेश्चन नंबर 113, संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन सा नहीं है? संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन सा नहीं है? तो लुईस अल्थूजर हैं, निकोलस पेलेंजा हैं, मैरिस गोल्डियर हैं, लेकिन लेवी स्ट्रास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया? तो इमाइल दुर्खीम जी द्वारा अस्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 115, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिशेल फूको। क्वेश्चन नंबर 116, पारिस्थितिकी नारीवादी इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्रैंकोइस डी आउबोन ने। क्वेश्चन नंबर 117, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टी सेनिन के कृषक समाज की अवधारणा को चार प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आंद्रे वेत्ते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है, तो ये दोनों सही है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों से निर्मित होती है, ये व्यक्तियों से निर्मित नहीं बताते हैं, ये पार्सन्स नहीं बताते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा कि केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 119, सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया? आंसर होगा फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, तो ये आंसर होगा बॉडीलार्ड। तो फ्रेंड्स, ये 120 क्वेश्चन थे जिसको हमने कंप्लीट किया है, और क्या पता ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हों।